तो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया से होंगे और मन लगा के अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के एग्जाम्पल, संज्ञा के भेद और उसके भेद के परिभाषा और उसके एग्जाम्पल के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए, वीडियो को लेट करते हुए नहीं करते हुए हम आज आपको बतलाने वाले हैं संज्ञा के बारे में। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आता है संज्ञा क्या है, यानी संज्ञा का डिफिनीसन। देखिए, संज्ञा जिस शब्द से देखिए संज्ञा का यह डिफिनीशन है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी भी व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, गुण का नाम, भाव, अवस्था का बोध, उसे संज्ञा कहते हैं। तो आप जैसे में उदाहरण, राम, सीता, किताब, दिल्ली, पानी, खुशी। जैसे राम नाम है, सीता भी नाम है, किताब भी एक वस्तु है, दिल्ली एक स्थान है, पानी भी एक कह सकते हैं एक द्रव्य है, वो भी कह सकते हैं। खुशी को भाव भी कह सकते हैं, चाहे नाम भी कह सकते हैं। इसमें किस सेंस में दिया होगा वो आपको पता ही होगा पहले से। चलिए, तो आप इस संज्ञा के बारे में जानेंगे, संज्ञा के परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में। तो आप जैसे ही किसी व्यक्ति के वस्तु का नाम रहेगा, गुण रहेगा, भाव रहेगा, अवस्था रहेगा, तो आप उसे पहचान लीजिएगा, वह है संज्ञा। चलिए, संज्ञा के भेद के जाते हैं। संज्ञा का सबसे पहला भेद क्या है? संज्ञा का सबसे पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप कहेंगे विशेष व्यक्ति क्या? यानी वैसा व्यक्ति जो दुनिया में एक ही हो। जैसे राम दुनिया में एक ही है। अब नाम नहीं समझ लीजिएगा, राम बहुत नाम अलग, यानी राम से मर्यादित किसे किया जाता है? तो राम से प्रभु श्री राम को दिल्ली एक ही जगह है, गंगा, ताजमहल सब एक ही जगह है, मान एक ही है, इसीलिए ये सभी क्या आ जाएगा? तो व्यक्तिवाचक में। चलिए, दूसरा संज्ञा का दूसरा भेद का नाम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसका देखेंगे। तो जो किसी जाति या वर्ग का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी लड़का, तो लड़का में पूरा लड़का आ गया, राम श्याम, मोहन, सोहन, यानी जितने में लड़का वो सबका नाम आ गया। शहर में पूरा शहर, दिल्ली, पटना, मुंबई, सब शहर। नदी में कावेरी, यमुना, कृष्णा, सब नदी। किताब में भी पूरे किताब आ गया। यानी आप कहेंगे से मैं व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर कैसे कर पाऊँ? देखिए, जैसे नदी है, तो नदी हो गया क्या? नदी में बहुत प्रकार का नदी आ जाएगा। यानी जैसे हम नदी कहते हैं, तो नदी में बहुत नदी आ जाएगा, कावेरी आ जाएगा, यमुना आ जाएगा, और यह तो नदी हो जाएगा जातिवाचक। यानी पूरी नदी, पूरी जितने भी नदी, उसका बोध करा दिया। उसी में हम किसी नदी का विशेष नाम ले लेंगे, जैसे गंगा नदी। तो गंगा एक नाम हो गया, एक विशेष नदी होगा, तो वो हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर कर पाएंगे। चलिए, जानते हैं संज्ञा का तीसरा भेद क्या है। तो वो है भाववाचक संज्ञा। यानी भाववाचक संज्ञा में शॉर्टकट में कहे क्या? जिससे पकड़ा ना जा सके। यानी जैसे किसी की भाव, गुण, अवस्था का बोध कराती है। यानी जो किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी को हम पकड़ सकते हैं नहीं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। दुख, ईमानदारी, बचपन, ये सब को हम अनुभव करते हैं, हाँ इसमें ईमानदारी है, हाँ उसका भी बचपना है। यानी तो वो हो गया क्या? भाववाचक संज्ञा। यानी जिससे भाव, गुण या अवस्था का बोध हो। चलिए, कुछ संज्ञा के चौथे भेद के बारे में जानते हैं और उसका डिफिनीशन और उसका एग्जाम्पल बनाते हैं। तो संज्ञा का चौथे भेद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी द्रव्यवाचक में सीधे कह दें जिसमें पदार्थ हो, पदार्थ का, जैसे पानी, दूध, सोना, चांदी। तो उसका डिफिनीशन लिखेंगे कैसे? तो जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहती है। यानी जो किसी पदार्थ या द्रव का बोध कराती है, जैसे पानी में एक द्रव्य है, कुछ कह सकते हैं। और दूध, सोना, चांदी सब पदार्थ है ना। इसमें हो जाएगा तेल, जैसा ही पदार्थ हो, तेल, चीनी सब आ जाएगा किसमें? तो सब आ जाएगा यही द्रव्यवाचक संज्ञा में। चलिए, आपने द्रव्यवाचक संज्ञा को भी जान लिया है। चलिए, जानते हैं संज्ञा के पांचवें भेद के बारे में, जो है समूहवाचक संज्ञा। यानी जिससे किसी समूह का बोध हो, जैसे दल हो गया, भीड़ हो गया,
सेना हो गया, टोली में देखते हैं कितना आदमी रहता है, दल में झुंड रहता है में कितना आदमी रहता है, तो वो एक समूह ही ना हुआ, उसे ही समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसके प्रॉपर एक डिफिनीशन देखते हैं। हम्म, जो किसी जो किसी समूह या संग्रह का बोध कराती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, झुंड, सेना, टोली, टोली, दल, ये सब हो गया क्या, समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको यह पूरी संज्ञा और संज्ञा के भेद समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, जो आगे कमेंट कीजिएगा क्या आपको ज़रूरी है, क्या पढ़ना है। संज्ञा के बाद आप सर्वनाम लेके आए तो आपको लगता है कि हाँ भैया सर्वनाम लेके आइए, तो हम ज़रूर सर्वनाम भी लेकर आएंगे कुछ ही दिनों में। चलिए बाय बाय।